हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडुटेरा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 17 घोड़ों की कहानी। कहानी बहुत अच्छी है, बहुत मजेदार है, बहुत सुंदर है, बस आपको ध्यान से सुनना है। देखिए, कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक राजा थे, वो काफी प्रकांड विद्वान टाइप के थे, गणित में उनकी अच्छी रुचि थी और उन्होंने क्या किया था कि अपने अस्तबल में 17 घोड़ों का चयन करके रखा हुआ था। ये घोड़े एक से बढ़कर एक थे। कोई रंग में बहुत सुंदर था, तो कोई बहुत तेज दौड़ता था, कोई खूबसूरत बहुत था, किसी के बाल अच्छे थे। अब राजा के पास 3 बेटे थे और एक बेटी थी। राजा क्या चाहते थे कि राजा अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे। उनकी बेटी भी काफी होशियार थी, काफी सुंदर थी, सुशील थी। तो राजा का सोचना था कि इसकी शादी तो मैं किसी होनहार राजकुमार से या फिर किसी ऐसे लड़के से करूंगा जो मेरे इस प्रश्न को सॉल्व कर देगा। कि जो उनका सबसे बड़ा बेटा था उसको वो आधे घोड़े देना चाहते थे, यानी 1/2 भाग सबसे बड़े बेटे को देना चाहते थे। और जितने घोड़े बच गए उसका 2/3 भाग वो अपने बीच वाले बच्चे को देना चाहते थे। ठीक है। और जो सबसे छोटा बेटा था उसको कह रहे थे कि मैं तुम्हें केवल 2 ही घोड़ा दूंगा। हालांकि बच्चे उनके बहुत अच्छे थे, लेकिन वो तो राजा की एक चाल थी कि जो इस प्रश्न को सॉल्व करेगा उससे अपनी बेटी की मैं शादी करूंगा। तो सवाल एक बार ध्यान से सुनिए राजा का। सबसे बड़े वाले बेटे को वो आधे घोड़े यानी 1/2 भाग देना चाहते थे, और जो बीच वाला बेटा था उनका उसको वो 2/3 भाग देना चाहते थे, और जो सबसे छोटा बेटा था उसको केवल 2 घोड़े देना चाहते थे। अब 17 घोड़े हैं, तो राजा ने कहा जो इस बंटवारे को ठीक ठीक कर देगा मैं उसी से अपनी बेटी की शादी करूंगा। अब खबर दूर दूर तक फैल गई, ढिंढोरा दूर दूर तक फैला दिया गया, पीट दिया गया। अब जब भी लोग सॉल्व करने की कोशिश करते बड़ी मुश्किल होती, बहुत परेशानी शुरू हो गई कि भाई 17 घोड़े हैं तो आधे घोड़े कैसे दिए जाएंगे, क्या घोड़ों को काटा जाएगा, फिर जो बचेंगे उसका। तो एक राजकुमार था, वो काफी देर तक इस प्रश्न को सोचता रहा। उसने अपना क्या किया, भेष बदला, निर्धन व्यक्ति का भेष बनाया उसने, और वो राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से कहा कि महाराज मैं आपके इस प्रश्न को सॉल्व करूंगा। तो पहले तो राजा ने उसको देखा और कहा तुम सॉल्व कर पाओगे इसे? तुम्हारी हालत देखकर तो ऐसा लगता नहीं कि तुम कर पाओगे। तो उसने कहा नहीं महाराज, मैं आपके इस प्रश्न का सॉल्यूशन करूंगा। तो देखिए शर्त क्या थी राजा की, कि अगर राजा के जो 3 बेटे थे, ठीक है, राजा के 3 बेटे थे, तो पहले को वो 1/2 देना चाहते थे, और दूसरे को 2/3 देना चाहते थे, और तीसरे को केवल 2 घोड़ा ही देना चाहते थे। तो उसने कहा कि आइए। अब सारे के सारे जो राजदरबार में बैठे थे वो बड़े चकित हो गए। उन्होंने सोचा कि इतने बड़े बड़े प्रकांड विद्वान लोग नहीं कर पाए, तो आखिर ये कैसे करेगा। तो राजा ने कहा चलो मुझे मंजूर है। भाई राजा की शर्त के हिसाब से उसने सारी चीजें तैयारी की अपनी, और राजा को उसकी बात माननी पड़ी। तो उसने क्या किया, देखिए अब यहीं पर क्लू है, यहीं ध्यान से स्टोरी को सुनिए। तो राजकुमार ने या उस निर्धन व्यक्ति ने क्या किया, उसने कहा महाराज आप अपने सारे घोड़े मंगवाइए यहां पर। तो महाराज ने आदेश किया और सारे के सारे घोड़े, जो 17 घोड़े थे, वो यहां पर आ गए। देखिए 17 घोड़े आ चुके हैं। अब राजकुमार ने एक जोरदार सीटी बजाई, और जिस घोड़े पर वो बैठकर आया था उसका अपना घोड़ा वो आकर इन 17 घोड़ों के साथ क्या हुआ, मिल गया। तो देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन अब सॉल्व होने जा रहा है, बस यहीं पर इसकी ट्रिक छिपी हुई थी। तो एक घोड़ा यहां पर आकर उसका मिल गया, और कुल घोड़े हो गए हैं 18। तो क्या आप ये क्वेश्चन की जो ट्रिक थी इसे सोच पाए थे? सही बताइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तो अब हो गए 18 घोड़े। अब देखिए बड़े बेटे को कितना मिलना था, 1/2। तो आप 18 का 1/2 कर लीजिए। 1/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 9 जा 18, यानी सबसे बड़े बेटे को 9 घोड़े दे दिए गए। भाई 9 घोड़े दे दिए गए
तो 18 में से 9 चले गए, कितने बचे? 9 बच गए। अब बचे हुए जो घोड़े थे उसका 2/3 यानी 2/3 किसको मिलना था? जो बीच वाला बेटा था। तो देखिए उसको कितने मिलते हैं? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी 6 घोड़े जो थे वो बीच वाले बच्चे को मिल गए। तो 9 घोड़े पहले को मिला और दूसरे को मिला 6। अभी कितने बचे हुए हैं भाई? 18 थे, 9 और 6 15, और अभी बचे हुए 3 घोड़े। तो 3 घोड़ों में से उसने क्या किया? 2 घोड़े अब सबसे छोटे वाले को दे दिया गया राजा के शर्त के हिसाब से। तो सबसे छोटे वाले को यानी तीसरे को मिल चुके हैं 2। ठीक है, अब कितने घोड़े बच गए? आप क्या करेंगे? 3 - 2 करेंगे तो 1 घोड़ा बच गया। तो 3 घोड़े थे, 3 घोड़े में से 2 घोड़े सबसे छोटे वाले को मिले। अब उसमें से आपको क्या करना है? 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 घोड़ा बच गया। राजा ने सोचा अब तो ये फंस चुका है भाई, अभी 1 घोड़ा तो बच गया है। तो उन्होंने कहा अब ये 1 घोड़ा बच गया, इसका क्या करोगे? यही तुम्हारा सोल्यूशन है? उसने कहा अरे महाराज, मैंने आपके 17 घोड़ों को बांट दिया है। देखिए सबसे बड़े बेटे को मिले 9, फिर दूसरे वाले को मिल गए 6, सबसे छोटे वाले को आपने कहा था 2, तो 9 6 15 और 2 17। ये जो 1 घोड़ा है ये तो मेरा अपना घोड़ा है, मैं लेकर आया था इसको। तो महाराज का जो सवाल था उस राजकुमार ने कितनी आसानी से सॉल्व कर दिया। और मुझे उम्मीद है कि आपको जो राजकुमार की जो ट्रिक थी वो पसंद आई होगी। और महाराज ने फिर क्या किया? उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया।